हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर इमाइल दुर्खिम के सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इस विषय पर चर्चा करेंगे। और आप सबको पता है कि इसके पहले हम इस विषय पर दो वीडियो बना चुके हैं और मैं फिर बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि ये जो दुर्खिम की पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसका परिचय मैंने दिया था और इसके साथ ही मैंने इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें ये बताया था कि समाज में श्रम विभाजन का प्रकार्य क्या है, प्रकार्य का अर्थ क्या है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसमें ये कि सभ्यता का विकास श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है, अपितु यह श्रम विभाजन का परिणाम है। तो इन दो बिंदुओं पर हम लोगों ने पहले चर्चा की थी और आज हम फिर आगे चलते हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत दुर्खिम ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है हम उसको लेते हैं। तो दुर्खिम ने ये तो बताया कि श्रम विभाजन का प्रकार्य क्या नहीं है सभ्यता के विकास के बारे में, लेकिन उसके बाद जब हम श्रम विभाजन के प्रकार्य की चर्चा करते हैं तो दुर्खिम ये कहते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता है। ठीक है, नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता। और आपको ये तो पता ही है कि प्रकार्य से मतलब दुर्खिम ने क्या लिया है। प्रकार्य का मतलब है आवश्यकता पूर्ति। ठीक है, और समाज के लिए प्रकार्य का मतलब क्या है, समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसकी पूर्ति। तो किसी भी समाज के लिए एकता, सुदृढ़ता या संगठन सबसे अधिक आवश्यक होता है। तो श्रम विभाजन का प्रकार्य से मतलब दुर्खिम ये कहते हैं कि अगर श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज में एकता या सुदृढ़ता या संगठन लाती है तो श्रम विभाजन का प्रकार्य कहेंगे। इस बात को बताने के लिए ही दुर्खिम ने ये कहा कि श्रम विभाजन का प्रकार्य नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता है। तो सवाल ये उठता है कि नवीन समूहों का निर्माण से एकता कैसे होती है। दुर्खिम कहते हैं कि जब समाज का आकार बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उस जनसंख्या की आवश्यकताएं भी बढ़ेगी, और जब आवश्यकताएं बढ़ेगी तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में कई तरह के संगठन और समूह जन्म लेते हैं। ये संगठन और समूह जो हैं ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इसी के माध्यम से श्रम विभाजन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो समाज के आकार में वृद्धि के साथ साथ विभेदीकरण बढ़ता है और उसके आधार पर ही समाज में श्रम विभाजन भी और विशेषीकरण भी बढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है और इसके आधार पर नवीन समूहों का निर्माण होता है। तो दुर्खिम कहते हैं कि ये जो विभिन्न समूह पैदा होते हैं, नए समूह बनते हैं, इन सभी समूहों के बीच में संगठन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना और उसमें व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन करता है, श्रम विभाजन की प्रक्रिया करती है और यही श्रम विभाजन का प्रकार्य है। तो श्रम विभाजन एक तरह से समाज में एकता बनाए रखने का काम करता है और ये उसका प्रकार्य है। तो अब दुर्खिम आगे चलकर ये कहते हैं कि ये जो एकता है या सुदृढ़ता है, जिसको उन्होंने कहा है सामाजिक एकता, सोशल सॉलिडरिटी, ये एक कंसेप्ट दुर्खिम ने दिया है और परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दुर्खिम ये कहते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा
कि समाज में एकता की हम पहचान कैसे करें और उसकी माप कैसे करें और एकता के प्रकार को कैसे निश्चित करें। तो दुर्खिम कहता है कि किसी भी समाज में एकता जो है वो उस समाज के अस्तित्व और उस समाज के संगठन की माप है। ठीक है। और हम अगर ये जानना चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे के साथ संबद्ध महसूस करते हैं, तो इससे हमें उस समाज में एकता का पता चल जाता है। ठीक है। तो ये जो संबद्धता है और जुड़ाव है, यही एकता को प्रदर्शित करता है, उस समाज के संगठन को प्रदर्शित करता है। अब आगे चलकर दुर्खिम ने एक बात और कही कि किसी समाज में हम अगर ये जानना चाहें कि वहाँ पर किस प्रकार की एकता है, तो हमें उस समाज के कानून और कानून को देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का कानून होगा उस प्रकार की ही एकता होगी। यहाँ आकर के दुर्खिम ने एकता के प्रकार बताए हैं कि किसी समाज में किस प्रकार की एकता है और फिर उसके अनुसार कानून किस प्रकार का होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि कानून और एकता दोनों का जोड़ा है। जिस प्रकार का कानून उस प्रकार की एकता, और कानून की पहचान करके ही हम एकता की पहचान कर सकते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन दुर्खिम ने किया है, उस क्लासिफिकेशन में दुर्खिम ने कानून और एकता दोनों को एक साथ रखा है। दुर्खिम कहते हैं कि हम श्रम विभाजन के आधार पर दो प्रकार की एकता देख सकते हैं। एक तो है यांत्रिक एकता और दूसरी है सावयवी एकता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और दूसरी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। जो यांत्रिक एकता है उसका संबंध दमनकारी कानून से है, यानी हम समाज को देखें, उस समाज में देखें कि कानून किस तरह का है और कानून जो है वो अपराध की व्याख्या किस तरह से करता है, उसके आधार पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर एकता का प्रकार कैसा होगा। तो जहाँ दमनकारी कानून है वहाँ पर यांत्रिक एकता होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कानून प्रतिकारी है तो ऐसे समाज में सावयवी एकता होगी। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये यांत्रिक एकता और सावयवी एकता ये क्या है और एकता की अवधारणा क्या है। तो आगे चलकर हम इन दोनों प्रकार की एकताओं यानी यांत्रिक एकता और सावयवी एकता और इसके साथ साथ यांत्रिक समाज और सावयवी समाज, इन दोनों पर बात करेंगे और इस बात को भी देखेंगे कि यांत्रिक से मतलब क्या है और सावयवी शब्द का अर्थ क्या है। थैंक यू।